फ्रेंड्स आपकी तैयारी कैसी चल रही है? फ्रेंड्स आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है ना, तो लगातार अपनी तैयारी को बहुत अच्छे रखिए और मैं आशा करता हूं कि आपने अपनी तैयारी पूरी कंप्लीट कर ली होगी। अब आप अपनी तैयारी को परखिए इस टेस्ट के माध्यम से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया है फ्रेंड्स, ये आप देखिए, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो याद रखना किसने किया है, लेमार्क एवं ट्रीवेरेनस ने किया है। दूसरा क्या लिखा है, केलेज और स्पोरोपोलेनिन का स्थापना नहीं स्त्रावण कौन करता है? तो आपको याद रखना है टेपिटम करता है। कौन करता है? टेपिटम करता है। अगला, एक प्रारूपीय भ्रूणपोष में होता है, तो याद रखना 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। इसके बाद क्या लिखा है, द्विनिषेचन की खोज किसने की है? तो द्विनिषेचन की खोज की है किसने? एसजी नवास्चिन ने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए फिर, एल्यूरोन परत पाई जाती है, क्या है अगला? क्या है अगला फ्रेंड्स? एल्यूरोन परत पाई जाती है तो एक बीजपत्री बीज में। अब क्या लिखा है, सेब, स्ट्रॉबेरी, नाशपाती किस प्रकार के फल है? तो असत्य फल या क्या है? असत्य फल है, कूट फल है या मिथ्या फल है या फॉल्स फ्रूट है। इसके बाद देखिए, प्लेटिपस और एकिडना क्या है? दोनों स्तनधारी है लेकिन कैसे है? अंडप्रजक है। इसके बाद क्या लिखा है, लीडिंग कोशिका पाई जाती है, तो लीडिंग कोशिका किस में पाई जाती है? वसड़ में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अंडाशय का आकार कैसा होता है, ये आपको बताना है। तो अंडाशय का आकार किसके समान होता है फ्रेंड्स? बादाम के समान होता है। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मादा हार्मोन है, ये किससे स्रावित होते हैं? तो याद रखना किससे होते हैं? ग्राफियन पुटिका व कार्पस ल्यूटियम से क्रमशः। अगला क्या है, FSH और LH का पूरा नाम क्या है? तो आपको याद रखना, FS का है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और इसका LH का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगला, शुक्राणु का अग्रभाग एक्रोसोम होता है, इसका निर्माण किससे होता है? तो इसका निर्माण गोल्गी काय करता है। अगला क्वेश्चन फिर देखिए फ्रेंड्स, क्या लिखा है, यहां लिखा है 10 प्राथमिक शुक्र कोशिका से कितने शुक्राणु बनेंगे? भाई 10 प्राथमिक शुक्र कोशिका है, 1 से 4 बनते हैं तो कितने बनेंगे? 40। WHO का पूरा नाम बहुत सिंपल है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला, परिवार नियोजन की शुरुआत कब की गई फ्रेंड्स? ये आपको बताना है कि परिवार नियोजन की शुरुआत कब की गई। ठीक है, बताइए जल्दी से। 1951 में की गई। ठीक है, इसके बाद देखिए, BCG का पूरा नाम क्या है? तो BCG का पूरा नाम बेसिलस कॉलमेटोग्यूरिन है। क्या है? बेसिलस कॉलमेटोग्यूरिन है। अगला क्वेश्चन देखिए, MTP का पूरा नाम क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सीधी बात है, क्या करवाना? एबॉर्शन करवाना। महिलाओं की अंडवाहिनी को काटकर बांध देना क्या कहलाता है? तो ट्यूबोक्टोमी कहलाता है। इसके बाद देखिए, एक गर्भ निरोधक गोली है, सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली है, जिसे सप्ताह में एक बार लिया जाता है। इसका निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो याद रखना कहाँ पर किया गया है फ्रेंड्स, यहाँ इसका निर्माण लखनऊ में किया गया है। लखनऊ में कहाँ पर? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिए, अगला क्या है क्वेश्चन? अगला है, STD का पूरा नाम क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। इसके बाद एड्स के परीक्षण में किसका यूज किया जाता है? एलिजा का पूरा नाम क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे है। इसके बाद देखिए, गिफ्ट का पूरा नाम क्या है? गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसके बाद वंशानुगति की इकाई क्या है? वंशानुगति की इकाई क्या है? जीन है। अगला देखिए, अगला क्या क्वेश्चन है, देखिए जल्दी से, है ना, आंसर दे दीजिए फटाफट यदि आपको याद है। तो क्या लिखा है? अगला लिखा हुआ है यहाँ पर, एलील शब्द किसने दिया है? तो एलील शब्द किसने दिया है? बेटसन ने दिया है, जो क्या है? अनुवांशिकी, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक है या पिता है। इसके बाद क्या लिखा है? अपूर्ण प्रभाविता किसमें पाई जाती है? जो मेंडल के नियम का अपवाद है, तो किसमें पाई जाती है? भाई मिराबिलिस, जलापा या फोरोक्लो प्लांट में पाई जाती है। अगला, यदि ए रक्त समूह वाली महिला का विवाह बी रक्त समूह वाले पुरुष से कर दिया जाए तो उनकी संतानों में कौन कौन से रक्त समूह हो सकते हैं? तो याद रखना चारों रक्त समूह होते हैं, ए बी बी ओ, चारों हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अनुवांशिक रोग है जिसकी महिलाएं रोगी एवं वाहक दोनों होती है, लेकिन पुरुष के वाहक नहीं, के हमेशा रोगी होता है? तो याद रखना ये क्या है? हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा है? डाउन एडवर्ड पटाउ सिंड्रोम में क्रमशः किसकी ट्राइसोमी होती है? आपको बताना है कि डाउन एडवर्ड और पटाउ सिंड्रोम में क्रमशः किसकी ट्राइसोमी होती है? तो याद रखना आप 21वें गुणसूत्र की, 18वें गुणसूत्र की और 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है। जैसे सीरियल से लिखा वैसा का वैसा। DNA का अणुभार कितना होता है? तो याद रखना फ्रेंड्स, 10 की घात 6 से 10 की घात 6 से 10 की घात 7 डाल्टन होता है DNA का अणुभार। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? गुणसूत्र का DNA पर विन्यास क्या कहलाता है? तो याद रखना बहुत सिंपल सी बात है, DNA पैकेजिंग कहलाता है। क्या लिखा? लेगिंग स्टेन का निर्माण किस रूप में होता है? तो ओकाजाकी खंडों के रूप में होता है, 5 डेज से 3 डेज की ओर। इसके बाद क्या लिखा है? प्रारंभिक कोडान कौन से हैं? क्या लिखा है फ्रेंड्स? प्रारंभिक कोडान बताना है, तो प्रारंभिक कोडान कौन सा है ये आपको बताना है, कौन सा है? AUG। और समापन कोडान कौन कौन से होते हैं? UAA, UAG और UGA, ये समापन कोडान होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है फ्रेंड्स, ये भी देखिए, किस परियोजना को महापरियोजना के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? मानव जीनोम परियोजना को। अगला क्वेश्चन है,
क्या लिखा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की है, तो ये जो खोज की है, लेकिन यहाँ भारत लिखा है, तो भारत में किसने की है, डॉक्टर बीके कश्यप एवं लालजी सिंह ने की है। और इसकी खोज किसने की है, एलेक्स जेफरी ने। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए खंडों का पृथक कैसे होता है, आवेश एवं भार के आधार पर। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, वेस्टर्न ब्लोटिंग से क्या किया जाता है, तो आप याद रखना प्रोटीन का विश्लेषण किया जाता है। मिलर एवं यूरिया के प्रयोग में मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन का अनुपात क्या था, 1:2:1। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा है, एकिडना किसके बीच की संयोजी कड़ी है। क्या लिखा है फ्रेंड्स की जो एकिडना है वो किसके बीच की संयोजी कड़ी है, तो वो किसके बीच की है, सरीसृप एवं स्तनधारी के बीच की संयोजी कड़ी है। इसके बाद क्या दिया है, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत लेमार्क ने दिया। डार्विन के साथ किसने मिलकर प्राकृतिक चयनवाद दिया है, तो बेलिस ने मिलकर दिया है ना। इसके बाद क्या है, बिडाल टेस्ट किसके परीक्षण के लिए किया जाता है, तो टाइफाइड के परीक्षण के लिए किया जाता है। अगला देखिए, यकृत एवं आरबीसी किस रोग में प्रभावित होती है, तो याद रखना यकृत और आरबीसी दोनों मलेरिया में प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, डीडीटी का पूरा नाम क्या है, तो याद रखना डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का निर्माण एवं परिपक्वन कहाँ पर होता है, तो दोनों का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, लेकिन जो टी लिम्फोसाइट है उसका परिपक्वन कहाँ होता है, थाइमस में। बाकी बी लिम्फोसाइट का तो किस में होता है, आपका किस में होता है फ्रेंड्स, अस्थि मज्जा में ही होता है। अगला टीकाकरण की खोज किसने की, ये आपको बताना है, तो टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनर ने की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो बिल्कुल याद रखना 4 फरवरी को मनाया जाता है। HTLV का पूरा नाम क्या है, तो HTLV का पूरा नाम ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस है। ठीक है, अब दूध को दही में कौन बदलता है, ये आपको याद रखना, तो ये कौन कौन हो सकते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस या स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। इसके बाद क्या है, ऑक्सीजन की वह मांग जो किसी सूक्ष्मजीव वाला किसी कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने में उपयोग में लाई जाती है, क्या कहलाती है, BOD कहलाती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन आपको फटाफट देखना, क्या लिखा है, 50वां जो क्वेश्चन है वो बीटी कपास एक GM फसल है, इसमें बीटी का पूरा नाम क्या है, बैसिलस थ्यूरेनजिएंसिस। ठीक है, आणविक या रासायनिक कैंची कैंचियां किन्हें कहते हैं, तो किसे कहते हैं भाई, क्लीवियज एंजाइम को, जिसमें एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस आता है। वह विधि, क्या लिखा है, वह विधि जिसमें डीएनए को टंगस्टन की गोली पर लगाकर 1400 फीट प्रति सेकंड की चाल से पादप कोशिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, बायोलिस्टिक या जीन गन बोलते हैं। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, PCR का पूरा नाम क्या है, तो PCR का पूरा नाम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसको प्यूपिल चॉइस रिएक्शन भी कहते हैं। उच्च ताप पर सक्रिय रहने वाला एंजाइम कौन सा है, तो आप याद रखना टेक पॉलीमरेज, जो 72 डिग्री पर सक्रिय रहता है। क्या लिखा है, नेचुरल इंजीनियर या प्राकृतिक इंजीनियर अभियंत्रिका किसे कहते हैं, तो याद रखना एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। अगला है, इंसुलिन की खोज किसने की है, तो याद रखना बेटिंग एवं बेस्ट ने 1921 में की है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा है, किसी जैविक संसाधन को बिना अधिकार के अत्यधिक दोहन करना क्या कहलाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, जैव लूट या क्या बोलते हैं, बायोपायरेसी बोलते हैं। स्टेम सेल शब्द किसने दिया है, तो याद रखना किसने दिया है, अलेक्जेंडर मैक्सिमोव ने दिया है। इसके बाद पारिस्थितिकी के जनक पूछा है, तो पारिस्थितिकी के जनक कौन है, EP ओडम है, और इंडिया में कौन है, रामदेव मिश्रा है। ठीक है, अगला क्या लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, अक्षांश की ओर बढ़ने पर ताप और प्रकाश और जैव विविधता में क्या परिवर्तन होता है, ये सब के सब क्या होते हैं, घटते हैं। चाहे तो तापमान देख लो, प्रकाश देख लो, जैव विविधता, सभी के सभी क्या होते हैं, घटते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला लिखा है, अगला क्वेश्चन देखते जाने, है ना। मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो याद रखना क्या बोलते हैं, एडेप्टोलॉजी बोलते हैं या पेडोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्या है, किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले एक जाति के जीवों का समूह को क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं, है ना। अगला है, क्या लिखा है, नागफनी बेर यूफोर्बिया किस प्रकार के प्लांट है, तो ये किस प्रकार के प्लांट है फ्रेंड्स, जीरोफाइट है, मरुद्भिद पौधे हैं। अगला क्या लिखा है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द टांसले ने कब दिया, तो ये याद रखना 1935 में दिया है पारिस्थितिक तंत्र शब्द टांसले ने। अगला क्वेश्चन फिर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, GPP और NPP का पूरा नाम। GPP, G का क्या है, ग्रोस, GPP का क्या है फ्रेंड्स, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और NPP का क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। खाद्य श्रृंखला के बारे में किसने बताया, ये बताना है, तो चार्ल्स एल्टन ने बताया है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है फ्रेंड्स, हमेशा सीधा होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, 22 मार्च को। विश्व प्राणी दिवस कब मनाया जाता है, 3 अक्टूबर को। और विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, कब मनाया जाता है, 21 मई को।
अगला देखिए, अगला क्या है फ्रेंड्स, क्या लिखा, IUCN का पूरा नाम, क्या पूछा है, IUCN का पूरा नाम, तो क्या है पूरा नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। इसके बाद सहारा एवं थार के जो मरुस्थल है रात और दिन में कैसे होते हैं, बिल्कुल याद रखना, रात और दिन में कैसे होते हैं, गर्म होते हैं। इसका उल्टा क्या है, गोबी का मरुस्थल जो रात और दिन में ठंडा होता है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया है, वाल्टर जी रोसेन ने 1986 में किया है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, तो जो विलुप्त प्राय जाति या संकट प्राय जातियां उनसे संबंधित है। इसके बाद क्या लिखा है, जीवों एवं पौधों का संरक्षण उनके मूल स्थान से दूर ले जाकर किया जाता है, तो इसे ex-situ संरक्षण कहते हैं। अगला देखिए, अगले यहीं तक क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। आपको यदि वीडियो पसंद आई है और क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।